जिसे लोग पप्पू कहते थे बीजेपी वाले, उस पप्पू ने आज मोदी का भोपू बजा दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है जन आक्रोश यात्रा। उससे कोरोना नहीं फैलेगा, उससे वैक्सीन आएगी। अगर इस देश में कोरोना आएगा तो उसका जिम्मेदार भारत का प्रधानमंत्री मोदी होगा। मुझे फिर वो शेर याद आता है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और इनका कुत्ता टॉमी। भाजपा के लोग अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, तो देशभक्त पेंशन नहीं लेता, गद्दार पेंशन लेते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा कई राज्यों को जोड़ते हुए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए अब राजधानी दिल्ली में पहुंच गई है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो चेहरा है वो किसी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है। किसान आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा हरिंदर ताऊ आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर हैं। मेरे पीछे राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं। हरिंदर ताऊ से बातचीत करेंगे। सबसे पहले भारत टीवी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है ताऊ आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। पहला सवाल यही रहेगा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हरिंदर ताऊ, हर विपक्ष की जो भी यात्राएं होती हैं, जो भी चीज़ होती हैं, हरिंदर ताऊ वहाँ मौजूद होते हैं। और गद्दारों में चला जाऊँ, जो देश को बेच रहे हैं उनके साथ चला जाऊँ, जो युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं उनके साथ जाऊँ। कौन? भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं आप? और किसे कहूँगा, और किसे कहूँ? जो किसानों की हत्यारी है उस हत्यारों के साथ चला जाऊँ। मेरा जमीर जिंदा है, इसलिए भारत के साथ हो। क्या लग रहा है राहुल गांधी की ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, कितनी सफल मानते हैं आप? अभी चलने दो, चल रही है। अगर इसकी यात्रा सफल नहीं होती तो बीजेपी को मिर्ची नहीं लगती। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए दी है शहादत और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नाम भी नहीं है। भाजपा के लोग अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, तो देशभक्त पेंशन नहीं लेता, गद्दार पेंशन लेते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। क्या लगता है मोहब्बत की दुकान कितना चल पाएगी? ये देख लो, मुझे नहीं पता है, जन सैलाब बताएगा। ये जन सैलाब चारों माई घुमा कर बता दो। आज गिन नहीं सकते लाल किले पे जनता को। क्या लग रहा है ताऊ, मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार जिस तरह से विपक्ष की जो छवि है, राहुल गांधी की जो छवि है लगातार बनाई जा रही थी, पप्पू कहा जा रहा था, अब ये जो भीड़ है, क्या कहना चाहेंगे? जिसे लोग पप्पू कहते थे बीजेपी वाले, उस पप्पू ने आज मोदी का भोपू बजा दिया है। लेकिन केंद्र सरकार ने बुलाई है हाई लेवल मीटिंग और केंद्र सरकार ने कह दिया है कि आप लोग फैला रहे हैं कोरोना। अगर इस देश में कोरोना आएगा तो उसका जिम्मेदार भारत का प्रधानमंत्री मोदी होगा, क्योंकि कोरोना चीन में बता रहे हैं और चीन से फ्लाइट में कोरोना बुला रहे हैं। पहले भी तो मोदी लाए थे। बंद करो। देश खुशहाल हो गया है, आप लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, देश का किसान सुखी हो गया है। अगर देश खुशहाल है तो ये युवा सड़कों पे क्यों हैं? अगर देश खुशहाल है तो भारत का किसान सड़कों पे क्यों है? अगर देश खुशहाल है तो महिलाएं सड़कों पर क्यों हैं? मजदूर सड़कों पे क्यों हैं? व्यापारी सड़कों पे क्यों हैं? नौकरी पेशा लोग सड़कों पे क्यों हैं? कह रहे हैं किसान की आमदनी दुगनी हो गई है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, बेटियों को सुरक्षा मिल गई है, सभी तरह के लोग जो है सुरक्षित हैं। अपराध पे और गुंडा माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है, दिक्कत कहाँ है? जो बेटियों को न्याय की बात करता हो, किसानों की आय की बात करता हो और जो युवाओं के रोजगार दे दिए हो, इस पे बात करता हो और वो भारत सरकार का आदमी हो, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा इस देश का। क्या लग रहा है ताऊ, लगातार राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पीएम के तौर पर जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पीएम मटेरियल है राहुल गांधी, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस दिन देश में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, हम लोग उस दिन आपको भारत का होने वाला प्रधानमंत्री बता देंगे। अभी सब लोग तैयारी कर रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरी अपील है कि एक साथ हो जाओ, क्योंकि देश में नफरती राक्षस आ चुके हैं और उन राक्षसों का वध करने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी का कोई काम तो ऐसा होगा जो हरिंदर ताऊ को प्रभावित करता होगा? बिल्कुल है।
कि इसी लाल किले से बोलता है महिलाओं का सम्मान होगा, और उसी समय गुजरात से महिलाओं के बलात्कारी और अपराधी को, हत्यारे को छोड़ता है। ये अच्छा काम है मोदी का। मोदी जी का यही अच्छा काम है। आप तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ जो है मंच साझा करते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव के साथ जो उत्तर प्रदेश में मंच साझा कर लेते हैं हरिंदर ताऊ। अब राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, हरिंदर ताऊ मंच के सामने खड़े हुए हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मंच कब साझा करेंगे? जिस दिन वो भारत के इस लाल किले से 8 साल में किए हुए वादे इस देश की जनता को पूरे कर देगा, जिस दिन 750 किसानों की शहादत पर किसानों के सामने नाक रगड़ के माफी मांग लेगा, उस दिन बस सोचेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है जन आक्रोश यात्रा। उससे कोरोना नहीं फैलेगा, उससे वैक्सीन आएगी। वो कह रहे हैं मास्क लगा के निकालेंगे, इसे ही कहते हैं। मुझे फिर वो शेर याद आता है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और इनका कुत्ता टॉमी। हरिंदर ताऊ, यहाँ पर जो भीड़ है, ये भीड़ राहुल गांधी को सुनने के लिए आई है। तमाम लोग आपको जानते हैं, आपके चेहरे को जानते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इन तमाम लोगों? जो लोग मुझे प्यार करते हैं उन सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ। यही मेरे पास है और है नहीं। सबको उनको दुआ देता हूँ कि आप फूलो फलो और अच्छा काम करो, नफरत में मत जाओ, देश में प्यार की फूल बरसाओ। जो पिछले कई सालों से हिंदू मुस्लिम का जहर जातियों के नाम पर, धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटा गया, लगता है कि ये एक यात्रा जो 150 दिन चलने वाली, उससे ये सारी खाई जो है वो पट जाएगी। पत्रकार महोदय खुद बोल गया है कि पिछले कुछ सालों से देश में नफरत फैल रही है। ये आप बोल गए हो। ये आप लोगों का इल्जाम है, आप लोग बोलते हैं तो मैंने बोल दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं आपको नहीं बोलना था ना कि जब देश में नफरत है तभी तो तुम्हारी जुबान पे आई। अगर देश में प्यार होता, अगर देश में प्यार होता तो ये जनता सड़कों पे नहीं आती। अगर देश में रोजगार होता तो ये युवा सड़कों पे नहीं आता। अगर देश का किसान हम खुशहाल होते तो हम सड़कों पे क्यों आते हैं? लेकिन तमाम आंदोलन होते रहे, किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल गया। तमाम और ऐसी यात्राएं होती रहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बार चुनाव जीत जाती है। आज तेरी बात का सवाल का जवाब दूंगा। सवाल तेरा होगा, जवाब भी तुझे ही देना पड़ेगा। तेरे पास 3 रुपए थे, 1 रुपया ये छीन के ले गया, 1 रुपया ये भाई छीन के ले गया। तेरे पास 1 रुपया बचा और उसी का डंका पीट रहा, पूरी उत्सव मना रहा। अरे दिल्ली में बीजेपी की एमसीडी में सरकार थी, बीजेपी हार गई। हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी हार गई। गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, वो बच गई। और आप खुश हो रहे हो कि हम जीत गए। अंतिम सवाल है हरिंदर ताऊ, मेन स्ट्रीम मीडिया को किस नज़र से देखते हैं? जो मौजूदा मीडिया है वो किस तरह से काम कर रहा है? वो रवांडा मीडिया है, रवांडा मीडिया समझता है। जो पढ़ा लिखा है वो समझ गया है, और जो ना समझे वो अनाड़ी है। चलिए, दर्शकों को क्या संदेश दीजिएगा जो लोग देख रहे हैं? दर्शकों को एक ही संदेश है, संदेश क्या, मैं तो हाथ जोड़ के गुजारिश ही कर सकता हूँ कि पूरे भारत की जनता से एक अनुरोध है कि ये नफरती चिंटू नफरत फैलाएंगे, किसी नफरत में ना आए, भाईचारा बनाए और सब मिलजुल करके रहें। देश गड्ढे में जा रहा है, देश गलत लोगों के हाथ में चला गया, देश को बचाना है, इसलिए सबको एक साथ आना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर ताऊ हमसे बातचीत करने के लिए। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर थे किसान आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा हरिंदर ताऊ। अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और हमारे तमाम जो सवालों का जवाब है पूरी बेबाकी के साथ देते हुए नजर आए हरिंदर ताऊ। हरिंदर ताऊ का साफ तौर पर है कहना कि 2024 की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के रूप में जो विपक्ष का बड़ा चेहरा है राहुल गांधी, जिस तरह से पीएम मटेरियल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अब जो है सच साबित होने वाला है। और हरिंदर ताऊ उन सभी दलों के साथ नजर आएंगे जो भारत को जोड़ने की बात करते हैं। अपने साथी कैमरा पर्सन नाजिस के साथ इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।